दोस्तों सत श्री अकाल। दोस्तों एसआईएस का मसला काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि आप लोग बायोमेट्रिक्स पर जाते हैं और वहाँ पर आपको जो अब आइमा है वो ये कहती है कि आपका किसी कंट्री में नाम बोल रहा है या आपको कोई रिजेक्शन लेटर रिसीव होता है, उसमें कहा जाता है कि फ्रांस ने, जर्मनी ने या किसी शेंगन कंट्री ने आपके ऊपर बैन लगाया हुआ है। तो दोस्तों इस चीज़ का जवाब है क्या? पहले तो हम ये समझें कि एसआईएस होता क्या है या कंट्री बैन का मतलब क्या है। उसके बाद अगर सेफ हमें ये चीज़ कह रही है तो बेसिकली सेफ हमसे कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रही है कि हम क्या करें, कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करें और वो डॉक्यूमेंट मिलेगा कैसे। इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझें क्योंकि इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा और इस वजह से लोगों के काफ़ी पैसे और टाइम भी ख़राब हो रहे हैं। तो दोस्तों एसआईएस का मतलब होता है शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर जो शेंगन कंट्रीज़ हैं वो उन लोगों के नाम डालती है जो क्रिमिनल्स हैं, भगौड़े हैं, मिसिंग हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और ये जो नाम है वो मिनिमम 3 साल के लिए वो कंट्री शेयर करती है। अगर दोस्तों आपका भी इस तरह का कोई मसला निकला है तो ये इसका जो सल्यूशन है वो ये है कि जिस कंट्री ने आपका नाम एसआईएस में डाला है आपको उस कंट्री के किसी लॉयर से कांटेक्ट करना होगा। फ़र्ज़ करें अगर आपका नाम फ्रांस ने डाला है या ऑस्ट्रिया ने डाला है तो आपको वहाँ का लॉयर चाहिए है, कोई इमिग्रेशन लॉयर हो जो आपको फ्रांस या ऑस्ट्रिया या इटली या जिस कंट्री ने आपको बैन किया है उस कंट्री की इमिग्रेशन की एनओसी का लेटर इशू करवा के दे, जिसके ऊपर बकायदा साइन एंड स्टैंप हो उस कंट्री की इमिग्रेशन की। ऐसा नहीं है कि आप उस कंट्री की पीसीसी ला करके सबमिट कर दोगे, नहीं। जो सेफ आपसे डॉक्यूमेंट मांग रही है वो डॉक्यूमेंट उस कंट्री ने, जिस कंट्री ने आपको बैन किया है उस कंट्री की इमिग्रेशन का डॉक्यूमेंट आपने सेफ में सबमिट करना है। अगर पुर्तगाल के अंदर कोई लॉयर है जो किसी और कंट्री की एसआईएस से नेम रिमूव करवा सकता है और वो आपसे जो भी पैसे चार्ज करता है तो आपने उसको कहना है कि मैं 100-200 एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन जब तुम हमें वो डॉक्यूमेंट दिखाओगे या जब वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा तुम हमसे पैसे लो और हमें डॉक्यूमेंट दो। क्योंकि दोस्तों पुर्तगाल के अंदर मेरी निगाह में, जानकारी में, ऐसा कोई भी लॉयर नहीं है जो एसआईएस में से नाम क्लियर करवा सकता है अगर किसी और कंट्री ने डाला है। तो आप लोगों को उसी कंट्री के किसी लॉयर से कांटेक्ट करना होगा। पुर्तगाल के अंदर कोई भी किसी और कंट्री का नाम एसआईएस में से क्लियर नहीं करवा सकता। अगर कोई है तो आप लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करें, किसका नाम क्लियर करवाया था, कैसे करवाया था, क्या चार्जेस थे, कौन था। पर मेरी जानकारी में, यानी कि मेरे पास भी, हमारा भी अपना लॉयर है, हमारा खुद का ये काम है, लेकिन मेरे पास भी अगर कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट लेकर के आता है कि भाई हमें फ़लानी कंट्री की एनओसी चाहिए, मैं नहीं दिलवा सकता क्योंकि ये हमारी रेंज के बाहर। पुर्तगाल के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई, इमिग्रेशन की हो या पुलिस की हो, कुछ भी हो, उसमें हम डील कर सकते हैं, वो हमारी रेंज है। पर जब आप पुर्तगाल से बाहर निकल जाते हो तो फिर वो हमारी रेंज से बाहर चला जाता है, तो पुर्तगाल में कोई भी लॉयर ये नहीं कर सकता। तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है कि आप उस कंट्री के लॉयर को ढूंढिए, अच्छा लॉयर हो, और उससे पूछिए कि भाई ये मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए और मुझे ला के दो। जिन जिन लोगों को डाउट है कि उनका नाम है वो एसआईएस का डॉक्यूमेंट निकलवाए और उसमें चेक करे भी कौन सी कंट्री में हमारा नाम आया है, और जिस भी कंट्री में नाम है तो आप उन्हें कांटेक्ट करिए दोस्तों। तो अपने जहन में रखिए, चीज़ों को समझा करिए और उसके बाद उसे फॉलो करिए, इससे आपका टाइम और पैसा बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एसआईएस की वीडियो से आप लोगों को समझ में आई होगी कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए है जब भी एसआईएस की बात चल रही है और वो कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।